हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 11.1। तभी तक हम लोग एक्सरसाइज 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से 10 तक। अब देखो 11 में क्या करा कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात की। जो हम लोग 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, वही चैप्टर फिर से रिपीट है। तो इसमें करा समीकरण को हल करे किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। गुणनखंड विधि हम लोग जानते हैं, जैसे आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0 ये दिया हुआ गुणनखंड होता है, जो हम लोग 10th क्लास में बनाए थे। ध्यान दो, इसका गुणनखंड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं ना, इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए यहाँ पे जो नंबर होता है वहां पे जो होता है उसको गुना करते, 1 गुना 6 आ गया 6। अब इसका गुणनखंड तोड़ते, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 6 हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, 3 गुना 2 ये हो सकता है। अब कौन सा गुणनखंड इसको जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ जाए? 5x आ जाए। इस तरह से आपको टीचर 10th में समझाए थे। तो देखो, इसको नहीं, इसको करने पे अगर 2x को जोड़ दे और 3x को जोड़ दे तो 3 2 5 भी हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड बताया गया था। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x प्लस में 2 और यहाँ क्या कॉमन 3, तो बचेगा x प्लस में 2 बराबर 0। अब आपका कॉमन हो गया x प्लस 2 और फिर x प्लस में 3, x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान बोल सकते हैं -2 और यहाँ से x बराबर बोल सकते हैं -3। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करते हैं। अब यही मेथड से करा इसको भी और इसको भी हल करने के लिए। अब देखो, इसका तो गुणनखंड टूट गया, लेकिन ये सब का गुणनखंड टूटेगा नहीं। फिर भी करा इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। तो देखो, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते, पहले तो यहाँ पे क्या है ना 2x स्क्वायर प्लस 3 है। तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे √2x के होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं, प्लस में 3 है। अब 3 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना का? रूट का स्क्वायर करके, रूट का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा बराबर 0 लिख लिए। अब क्या करो, इसको √2x के होल स्क्वायर। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, i लगा के हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं। और √3 देखो, i लगा के पॉजिटिव बना, i स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा। तो ए 0 कह लिए। अब देखो फॉर्मूला बनेगा कौन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए और माइनस में बी और इंटू में ए और प्लस में बी, यही होता है। और ए होता है, और ए तोड़ दिए बराबर में 0। क्या फैक्टर आ गया? 2 फैक्टर आ गया। देखो 2 फैक्टर आ गया, तो इसका आ गया, तो इसको क्या कह लो? √2x माइनस i √3 बराबर 0। यहाँ √2x प्लस में i √3 बराबर 0। यहाँ से √2x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो √3i, तो x बराबर √3i/2 √2 ए आ गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा? √2 बराबर माइनस में i √3 या √3i, तो x बराबर क्या? माइनस √3/2 √2i ए आ गया। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू मिल गया? 2 वैल्यू, प्लस में √3/2 और ए माइनस में प्लस माइनस 2 ए वैल्यू आएगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं। फिर करा इसको गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से 3-4 क्वेश्चन लगातार देखो, आपको इस मेथड से भी गुणनखंड तोड़ने आ जाएगा। इसको अब पैटर्न अपने आप सेट हो जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इसका करा गुणनखंड विधि द्वारा, इसका गुणनखंड विधि, इसका गुणनखंड टूटेगा नहीं, इस मेथड से टूटेगा नहीं। फिर भी करा गुणनखंड विधि। तो जब गुणनखंड विधि कहे तो क्या करो ना, यहाँ पे अब इसको होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? a स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में क्या होता है? b स्क्वायर ही होता है। देखो x स्क्वायर है, अब इसको 2ab, लेकिन 2 नहीं है तो 2 अपने से गुना कर दो, 2 अपने से भागा दे दो। लो, तो 2ab बना दिए और प्लस में अब क्या होता है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है क्या? तो बी ए वाला है, तो 1/2 को अपने से स्क्वायर कर दो और अपने से घटा दो।
अब प्लस में क्या था 1 बराबर 0 लिख दो, ये करते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान दो, भागो नहीं। क्या ना यहाँ पे अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला के अनुसार से क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/2 के होल स्क्वायर माइनस माइनस, ये बच गया 2 दूना 4 अब प्लस में 1 बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ पे x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर रहने दो, माइनस एलसीएम ले लो, कितना 4, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में 4 बराबर में 0, ये आ गया। अब इसको हम मिटा लेते हैं, देखो यहाँ से अब मिटा लिए। अब क्या हो गया, x प्लस में 1/2 के होल स्क्वायर, अब इसको घटा लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 बराबर 0। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो x प्लस में 1/2 के होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या ना प्लस √3/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, अब ध्यान दो ये पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते i, तो i लगाकर और i लगाकर √3/2 i लगा के क्या कर दिए, नेगेटिव कर दिए। अब देखो फैक्टर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस में बी इंटू ए अब प्लस में बी, यह हो जाएगा प्लस में बी बराबर क्या, बराबर 0। अब इतना बराबर 0 कह लो, इतना बराबर आप 0 कह लो, तो लो, तो x प्लस 1/2 माइनस में √3/2 i बराबर 0 और x प्लस 1/2 और प्लस में √3/2 i बराबर 0। तो यहाँ से x का क्या कह लो, मान निकालो, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2 और प्लस में √3/2 i, ये हो गया। यहाँ से x का मान निकालो, माइनस 1/2 और माइनस √3/2 i, यही हो गया मान। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे हल करते। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते इसी प्रकार से, तो इसको देखो रफ करते, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या रहा, निम्नलिखित समीकरण को फिर से करा गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करो। इसका गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, तो जब गुणनखंड नहीं टूटता फिर भी करा गुणनखंड विधि तोड़ने के लिए, तो ये मेथड होता है क्या, इसको होल स्क्वायर बना दो। होल स्क्वायर का भी अभी फॉर्मूला बताएं, क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको इस फॉर्म पे डाल दो, तो इस फॉर्म पे डालने के लिए सिंपल नियम है, क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 और यहाँ पे x, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ, 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस में क्या ना 5 बराबर 0, एक कर दिए, वही चीज कह लिए। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x, यहाँ फॉर्मूला पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी के जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे अगला में क्या चाहिए, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दो और फिर अब प्लस में 5, जो स्क्वायर किए थे वही को अपने से क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि अपने से बैलेंस किए हैं, जोड़े हैं, यहाँ पे जरूरत था स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर दिए, तो बी को क्या कर दिए, घटा भी दिए, हो गया बराबर में 0, ये रूल है। तब फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, जहाँ पे मिस हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, अब पढ़ो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस प्लस 5 रह गया था, 1 का स्क्वायर 1 होता है 0, अभी मिल गया x प्लस 1 की होल स्क्वायर, और इसको जोड़ो तो क्या मिल जाएगा, 4 बराबर 0, तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्या 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अभी पॉजिटिव आ गया तो क्या बना, नेगेटिव बना लो, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, मालूम है, i लगा के, क्या लगा दो, i लगा के नेगेटिव बना दो, बना दिए जी, ये हो गया। अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस में बी और फिर क्या ए अब प्लस में बी बराबर 0, तो ये लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2i बराबर 0, और ये लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस 2i बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा क्या, और इसको इधर ले जाओ, -1 प्लस 2i, यहाँ से x का वैल्यू -1 माइनस 2i लो।
ये हल के लिए गुणनखंड विधि। फिर अब इस क्वेश्चन को भी करा गुणनखंड विधि से हल करो, तो इसका गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखो क्या करते हैं इसमें, फिर वही नियम, इसको भी आप होल स्क्वायर बनाएं। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर तो टूटेगा नहीं, इसलिए इसको तोड़ दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2x एस लिख सकते हैं, अब प्लस 7 को रहने दो। अब फॉर्मूला पे ढाल दो, क्या ए स्क्वायर मैच किया, फिर माइनस ए माइनस ले लो, माइनस 2a और बी किसका काम कर रहा है, 2 का। हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर, तो कर दो यहीं पे स्क्वायर अपने से, तो बी स्क्वायर कर दिए, प्लस में 7, यहाँ आप स्क्वायर अपने से किए तो अपने से क्या कर दो, घटा दो, बराबर 0। अब बात समझ में आई, सीधा सीधी है, एक्स स्क्वायर, इसको कह लिए 2 और इसको a और इसको b, तो b का हमें चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं था तो कह लिए। अब इस 7 लिख दिए, यहाँ जो किए वो घटा दो, घटा दिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के लेके ये फॉर्मूला मैच कर गया, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए क्या आ गया 7, 2 दूना 4 बराबर 0, तो ये आ गया x माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसको घटाओ तो प्लस 3 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं क्या, और √3 का स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। अब देखो सारे क्वेश्चन एक जैसा मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो आई लगा के क्या बना दो, निगेटिव बना दो, बराबर 0। अब ये फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए माइनस में बी, और फिर ए अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए लगा दिए बराबर 0। यहाँ से मान निकालो, x माइनस 2 माइनस √3 आई बाई 0, यहाँ से x माइनस 2 प्लस √3 आई बाई 0, ए लिख दिए, √3 आई बाई 0 बराबर में 0। यहाँ से मान निकालो, x बराबर क्या, 2 प्लस में √3 आई, यहाँ से x का मान निकाल लो, 2 माइनस में √3 आई, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग 4 कंप्लीट करते हैं और 3rd। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 5, इसको नोट करते फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, अब 5वां और 6ठा फिर वही कह रहा है कि गुणनखंड भी तैयार करो, इसका गुणनखंड टूटेगा नहीं, तो गुणनखंड टूटेगा नहीं तो इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर है, इस फार्मूला पे ढालो। देखो डालते हैं, ये माइनस वाला लगेगा, माइनस लगा दो, तो ए स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं, 13 को वैसे रहने दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 2a और b, अब प्लस, अब b का क्या चाहिए, स्क्वायर, तो b का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो अपने से स्क्वायर कर दो, प्लस में 13 और माइनस जो स्क्वायर किए उसको घटा दो, बराबर में 0। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मूला ये मैच कर गया, तो लिख सकते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस और 13, 2 दूना 4 बराबर में 0, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर और ये 9, अब 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो 9 का स्क्वायर हम लोग सभी जानते हैं, 9 का स्क्वायर पद क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 0, एक कह लिए। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर और निगेटिव पॉजिटिव को निगेटिव बनाओ, कैसे, आई लगा के, बराबर 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब तो समझ चुके हैं, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 2 प्लस में 3i बराबर में 0, तो यहाँ से x माइनस 2 3i बराबर 0 कह लो, x माइनस 2 प्लस 3i बराबर 0 कह लो, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, जरा बता, 2 प्लस में √3i ये होगा, फिर यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3i यही होगा, ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो, सेम इसी प्रकार से 6 में क्या करा ना, इसका गुणनखंड तोड़ दो फिर से, तो इसका गुणनखंड तोड़े कैसे, तो फिर इसको इस फॉर्म में ढालो, तो क्या 9 को लिख सकते हैं ऐसे 3x के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 6 गुना x ऐसे लिख सकते हैं, अब प्लस में 20 या 12 को भी ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना मतलब 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 को आप इस फॉर्म में लिख दिए और 20 को रहने दिए। अब क्या कर दिए, ए अब माइनस में 2 ए किसका काम करेगा, इसका,
बी किसका, 2 का स्क्वायर, फिर से देखो ए स्क्वायर -2 ए मतलब 3x है तो 3x बना दिए, बचा 2 तो 2 को बी मान लिए, क्या बी मान लिए। अब प्लस, अब हमें क्या चाहिए बी, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब प्लस में 20 जो स्क्वायर किए वो घटा दो बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक के लेके फॉर्मूला ए मैच कर जाएगा, तो लिख सकते हैं 3x - 2 के होल स्क्वायर और प्लस 20 और 2 दूना 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2 के होल स्क्वायर, इसको घटा दे तो मिल जाए 16 बराबर 0। तो ये मिल गया 3x - 2, 4 का लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बराबर 0। तो हो जाएगा 3x - 2, पॉजिटिव को निगेटिव बनाओ, क्या लगा के आई लगा के बराबर 0। अब ये फैक्टर तोड़ दो जी इस फॉर्मूला से, राइट, सब तो बन गया। तो ये आप तोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 और 6 हम लोग बना लिए। किस विधि से बोला, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड नहीं टूट रहा था, फिर भी हम लोग तोड़ को बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 से देखो आसान है। 7 से तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग को करा हल करने के लिए। तो पहले इसको नोट करते फिर बताते 7, जल्दी से कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 7वां और 8वां, ये क्या कर रहा है, कि द्विघात समीकरण के मूलों के लिए समान व्यंजक का प्रयोग करते हुए, कौन सा समान व्यंजक का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण का हल करें। समान व्यंजक मतलब हम लोग क्या ना ये 10th क्लास में समझ चुके हैं, ध्यान दो। द्विघात समीकरण कैसा होता है, द्विघात समीकरण इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। तो ये द्विघात समीकरण का रूप है, जिसमें आपको टीचर बताए थे क्या ना फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला बताए थे। और अब मूल मतलब यही होता है हल। तो एक्स बराबर क्या माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, जिसको हम लोग यहाँ पे विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बोले थे, डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला बताए थे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट बताए थे ए। तो इसको हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है तो करा ए द्विघात समीकरण को इस फॉर्मूला से सबको क्या करो हल करो। तो इसको हल करने के लिए अब बताओ ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -√3, सी बराबर कितना है 1, समझ सकते हैं वहां से। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एक्स बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, डायरेक्ट फार्मूला इसमें यूज कर दो। अब देखो b का मान कितना माइनस माइनस प्लस में √3 प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान कितना -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा -4, ए का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना 1 और 2, ए का वैल्यू 2 लिख दे। अब हल कर दो √3 अब प्लस माइनस यहाँ 3 4 दूना 8 बटा में 4, ये आ गया। तो √3 अब प्लस माइनस अंडर रूट, ये हल करेंगे तो माइनस में √5 आ गया। लो 10वां में यहीं तक हम लोग छोड़ देते थे, क्यों कहते थे मान क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। लेकिन यहाँ पे अपरिभाषित नहीं होता है। यहाँ हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ के आए सम्मिश्र संख्या, जब रूट निगेटिव में आ जाए तो उसको क्या करते हैं आई लगा के पॉजिटिव बना लेते हैं। लो मान निकल गया। अब रूट निगेटिव में आए तो क्या लगा के आई लगा के पॉजिटिव बना लेते। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिपीट करते, ध्यान दो। तो ए करा ना, इसको भी हल करो। तो पहले बताओ ए बराबर कितना 17, बी बराबर -8, सी बराबर 1, यही है, ये ठीक है। अब इसको हल कह लो जरा, एक्स बराबर फार्मूला बताओ। तो एक्स बराबर फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो माइनस में बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता है 2a, देखो सामने है। अब सब मान रख दो, b का मान -8 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट b का स्क्वायर कर दो, 8 × 8 = 64 और -4, a का मान 17 b का मान 1 और बराबर में बटा में 2, a का मान 17। हल कह लो 8 प्लस माइनस 64। अब इसको गुना करो, 17 चौक कितना होता है 17 चौक 68, 17 गुना 4 करेंगे तो 68 आएगा, 17 चौक 68, ये मिल गया। बटा में कितना 17 दूना 34, ये मिल गया।
अब ये क्या करो, यहाँ पे ए मिल गया 8 प्लस माइनस ए, इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा माइनस में 4, लो 4 आ गया निगेटिव में जी। अब क्या करो, आई लगा के हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, जानते हैं। तो इसको लिख देंगे 8 प्लस माइनस रूट 4i, हाँ, अब बट्टा में 34। आप इसको रूट का ना, रूट 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो आप इसको लिख सकते थे 8 प्लस माइनस 2i बटा में 34। अब आप इसमें 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, आंसर के अनुसार से हल कर सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 7 और 8। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 सभी है, तो इसको नोट करते, बाकी हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 10 और 11, 12, 13, 14 सब एक जैसा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे 9 को ही बनाना है तो आपको पता है ए बराबर कितना है 5, बी बराबर कितना -6, सी बराबर कितना 2, और ए वाला वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दो, हल कर दो, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो उसी प्रकार से ना 10 और 11 आप लोग बना लेंगे। जैसे 12 देखो, 12 को समझाना पड़ेगा, ये 9x², क्या यहाँ पे ए वाला नहीं है, मतलब ए बी एक्स नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू बी, सॉरी 0 इंटू एक्स। अगर 0 को x से साथ गुना करेंगे क्या आएगा 0, 0 के इसमें जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 4 बराबर लो। इसको इस रूप में बना दिए। अब यहाँ पे 0 लिखने पे बीच में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उस रूप में आ गया। अब आ गया तो आपको पता हो गया a बराबर ना हो गया, b बराबर क्या 0, c बराबर मिल गया 4। अब इसको इस फॉर्मूला पे ढाल दो। तो देखो अब यहाँ ढालते, x बराबर क्या फॉर्मूला जरा बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 ये होता है। अब x बराबर b का मान बताओ 0, 0 प्लस माइनस अंडर बी का मान बताओ 0, 0 और -4, ए का मान बताओ 9, सी का मान 4, ए लिख दिए। अब यहाँ पे 2, ए का मान कितना 4, 4 ए रख दिए। अब इसको जरा हल कह लो जी, तब प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 चौक 16, 16 में कितना होता है, इसको 16 गुना 9 ये कह लो, तो 9 चौका 36, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गुना करो, 4 चौक 16, 16 में 44, तो ये आ जाएगा 16 गुना 9 तो 144, ये मिल जाएगा बटा में कितना 4 दूना 8, ये आ गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये निगेटिव में है, तो आप क्या ना 144 को आई लगा के निगेटिव को क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव। तो ये 144 किसका वर्ग है, तो ये 12 का होता है, 12 का वर्ग करें बराबर है 44, ये हो जाता है 12i/ कितना हो गया 8। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो एक हो जाएगा 4 तिया 12, तो 3i प्लस माइनस 4 दूना 8, ये आ गया। तो प्लस माइनस 3i अब i में 2, ये हो गया इसका हल। जैसे इसको कहा जरा हल करने के लिए, तब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दो, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -1 हो गया, सी बराबर 1 हो गया, इसमें रख लो, तो आप बना सकते हैं जी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 13 भी 14 भी। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, जल्दी इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 15 देखो, 15 में ये दिया हुआ और इसको भी करा क्या ना इस फॉर्मूला से हल करो। तो 15 हम लोग बन जाएगा 16 भी और अब 20 भी बन जाएगा। देखो 17 बताते, 17 क्या में रूट में दिया, इसको बता देते हैं। ये 18 आप लोग बना लेंगे। 19 में क्या ना x², 19 को क्या ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस में 0 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। क्यों 0 गुना समथिंग 0, 0 को किसी के साथ जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही आएगा। अब देखो ए इस फॉर्म में आ गया है, तो ए बराबर आप बोल सकते हैं 1, बी बराबर आप बोल सकते हैं 0, सी बराबर बोल सकते हैं क्या 3, और इस फॉर्मूला पे बैठा दो और बना लो। अभी अभी एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बन जाएगा। यहाँ देखो अब ए बराबर कितना है √3 है, बी बराबर क्या है -√2 है, सी बराबर क्या है 3√3 है, ए है। अब इसको कहा जा रहा है हल करो, तो फॉर्मूला लगा दो। देखो जरा फॉर्मूला बताओ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब फार्मूला बैठा दो, b का मान बताओ, यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर कर दो 2, अब -4, a का मान रख दो √3, c का मान रख दो 3√3 रख दिए, और इंटू में 2, a का मान √3। अब इसको हल कह लो तो क्या आ जाएगा √2 प्लस माइनस 2
और यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे रूट थ्री थ्री, तो 3 तिया 9 और 9 चौका 36, ये हो जाएगा, ये आ गया 2√3, ये मिल गया। अब ये लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस, इसको घटाएं तो माइनस में क्या आ जाएगा 34। लो यहाँ भी रूट निगेटिव में आ गया, तो जब रूट निगेटिव में आ जाता है तो हम लोग सभी जानते हैं क्या लगा के, आई लगा के पॉजिटिव बना लेते हैं, और यही हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 20 तक। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक, इसको नोट करते फिर देखते हैं किससे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 21, अभी तक हम लोग 20 तक देखे, फिर से इसको रिपीट देखो। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बन जाएगा 22 में क्या दिया, 2x² प्लस एक्स प्लस 1/0, तो 22 भी हम लोग बना सकते हैं। 23 में दिया हुआ x² माइनस एक्स प्लस 2 = 0, ये 23 भी हम लोगों से बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला पे सेट करना समझ सकते हैं। और 24 भी बना सकते, बन जाएगा 25 भी और 26 भी। अब देखो 27 आ गया, और ये 25 को अगर हमें सॉल्व करना तो यहाँ पे क्या ना आसान हो गया, और माइनस कॉमन ले लो, तो ये x² माइनस एक्स अब प्लस में 2 बराबर में 0, माइनस को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा। अब बनाओ तो आसान होगा 26, अब यहाँ से ऐसे बना लेंगे 26, राइट है, ये हो गया। अब जरा देखो 27 को बनाने के लिए क्या ना यहाँ पे बटा में गए, जब बटा में हो तो वह फंक्शन को क्या ना उस फॉर्मूला पे नहीं बना तब तक जब तक इस फॉर्म में नहीं आ जाए, तो यहाँ पे बटा में है तो इसको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2x², 2 दूना 4x अब प्लस में 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस 4x प्लस 2 को इधर गुना कर दो तो 0। अब ए आ गया उस फॉर्म में, तो अब a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। अब इसको इस फॉर्मूला पे रख देंगे, पुट कर देंगे, तब बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसको भी आप हल करने जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो बनेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लो, जब बटा में हो तो इसको पहले एलसीएम लेते हैं, तो √2 एलसीएम लो, तो क्या आ जाएगा √2x² प्लस एक्स और प्लस में √2 आ जाएगा बराबर 0, तिरछा गुना करो 0 हो जाएगा, तब बचेगा √2x² और प्लस में x प्लस √2 बराबर 0, ये बचेगा। देखो अब इस फॉर्म में आ गया, तब यहाँ पे लिख दो और a बराबर √2 और b बराबर 1 और c बराबर √2, ए लिख दिए, लिखा गया। अब देखो इसमें पुट कर दो, बन जाएगा। यहाँ भी वैसी बात समझ चुके हैं, एलसीएम ले लो, 3 तिया 9x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x प्लस 20 बराबर 0, 3 को जुना कर दो तो ये 9x² माइनस में 12x प्लस 20 बराबर 0, ये आ गया। हल कर सकते हैं, हल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए तो आप समझ सकते हैं, a बराबर √3 है, b बराबर 1 है, c बराबर √5 है, डायरेक्ट आप क्या कर दो ना मान रख दो, इसमें रख दो, अपने आप बन जाएगा। ए भी आप समझ चुके हैं, एलसीएम ले लो, कितना इसमें हम लोग ले सकते हैं एलसीएम √2, तो √2 आ जाएगा, √2x² प्लस √2 और x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा √2x² प्लस √2x और प्लस में 1 बराबर में 0, ये आ गया। अब इसको भी आप हल कह लो तो हल हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था 31 तक था, तो कंप्लीट कह लिए। तो एक्सरसाइज 11.1 हम लोग कंप्लीट पूरा कह लिए, क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण, जो आसान था 10th वाला था एक्सरसाइज। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 12 में, क्या ना लीनियर इनक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण में, जो नेक्स्ट क्लास में आज क्लास से देता। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।